हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आज की नई क्लास में। हम लोग कक्षा 10 गणित की हम लोग की तीसरी क्लास है। हम लोग पार्ट 2 जो कि बहुपद है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। यह हमारी तीसरी क्लास में। इसकी पिछली वीडियोस में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पीछे जाके चैनल पे जाइए। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10th मैथ गणित की। आप वहाँ पर जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि शून्यक क्या होते हैं, और हम लोग समीकरण को ग्राफ पे रखना प्रदर्शित करना सीख चुके हैं। आगे हम ये जानेंगे कि कोई भी जैसे ग्राफ है तो कितने पॉइंट पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा, उसका शून्यक कितना होगा, इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। और इस पे हम प्रश्नावली 1.2 1.2.1 भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की, तो किसी भी समीकरण में जैसे एक हम ले लेते हैं y बराबर 2x धन प्लस 3। अब यहाँ पे अगर x शून्य का मान होता है, वह मान जिसका x का मान उतना रख दिया जाए कि इसका टोटल मान शून्य आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं शून्यक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक बढ़िया कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कल एक एग्जांपल ये रहा, ये था हम लोगों का सवाल। ये था y बराबर x की पावर 3 माइनस 4x, ये हम लोगों का सवाल था। अगर हम अब यहाँ पे x का मान -2 रखते हैं तो x का मान -2 रखने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब x का मान अगर हम लोग -2 रखते हैं तो y का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा x का शून्यक। x का शून्यक कितना होगा? -2। x का शून्यक -2 होगा। मतलब x का मान हम लोग -2 रख रहे हैं, तब हमारा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो x का शून्यक होगा -2। मतलब वह मान x का वह मान जिसको रखने पर संपूर्ण मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, संपूर्ण समीकरण 0 हो जाए। अब आगे अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं तब भी 0 आएगा, x का मान 2 रखते हैं तब भी। तो यहाँ पे कितने शून्यक हो गए? 1 2 3। कह सकते हैं कि x के कितने शून्यक होंगे? 3। x के कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जो सवाल आप लोग को दिया गया था वो कुछ इस तरीके उसका ग्राफ रहेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे हल किया जाता है। हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं। अब आपको बताने हैं इन ग्राफ में शून्यक कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो पॉइंट तो नहीं दिया गया, इस वजह से आप ये तो नहीं बता सकते कि शून्यक 1 होगा या 2 होगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि कितने शून्यक होंगे। तो सबसे पहले शून्यक कहाँ पे होते हैं? एक्स अक्ष पे, चाहे वो धनात्मक होगा या वो ऋणात्मक होगा। कभी भी आपको वाई अक्ष पे का शून्यक नहीं लेना है। दूसरी बात, मैं शून्यक को पहचानने की एक और सरल परिभाषा आपको बताता हूँ। ऐसी बिंदु जहाँ पर एक्स अक्ष का ऐसी किरण जहाँ पर दो संपाती बिंदु कटते हों या कोई भी रेखा प्रतिच्छेदित करते हो। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे 2 जगह प्रतिच्छेदित कर रही है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं इस फिगर में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रेखा है जो कि एक रेखा है जो एक्स अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेदित कर रही। अब प्रतिच्छेदित कर रही है तो मतलब अगर 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेदित कर रही है, 2 बिंदुओं से होकर जा रही है, इसका अर्थ मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं y का मान 0 होगा और x का मान कुछ होगा, तभी ऐसा होगा। इसका मतलब ये क्या है? x के शून्यक है। और x के कितने शून्यक हैं? यहाँ पे x के 2 शून्यक हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो एक स्थिति एक यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है a डैश पे, और दूसरा a पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी x के शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। x के शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक। दूसरी बात, अगर इसी जगह अभी पहले हम इस पे बात करते हैं। अब यहाँ पे x के शून्यक कितने होंगे? आप लोग वीडियो थोड़ी देर रोक लीजिए, उसके बाद आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे शून्य की बात हो रही है। बात किस पे करते हैं हम लोग? x पे। अब ये x पे कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है? x पर कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है?
एक जगह, ठीक है। प्रतिच्छेदित करने का मतलब एक उसी रेखा पर काटना चाहिए। यदि अगर कोई रेखा इधर जा रही है, इधर आ रही है, यहाँ कहीं पे अगर कोई बिंदु पड़ रहा है तो उसको हम लोग नहीं मानते हैं। जब इसको हम तभी मानेंगे जब y का मान 0 आएगा, मतलब उसी रेखा पर प्रतिच्छेदन बिंदु हो x अक्ष पे। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु कितना, प्रतिच्छेदन माफ़ करना, यहाँ पे शून्य कितना होगा, यहाँ पे शून्य होगा 1, और यहाँ पे देखिए तो यही एक बिंदु है, यहाँ पे भी शून्य कितना होगा, 1 होगा। तो शून्य का क्लियर हुआ, क्लियर हो गया शून्य। आगे चलते हैं, आगे करते हैं। यदि अगर कोई भी रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करती है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर x अक्ष पे कहीं नहीं काट रही है कोई भी रेखा तो क्या करेंगे। जैसे ये रेखा है, ये तो x अक्ष पे गई नहीं, ये तो y पे ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो शून्यक होगा वो कुछ भी नहीं होगा, शून्यक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब x अक्ष पर कोई कहीं पे कटेगा तभी हम लोग उसको शून्यक मानते हैं। यहाँ पे कोई रेखा होके जा नहीं रही, मतलब कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे शून्यक भी नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हो तो यहाँ भी शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ सीधे शब्दों में अगर आपसे कहा जाए कि यदि कोई भी समीकरण दिया गया है, वहाँ पे x का मान कुछ भी रखें हम लोग और y का मान 0 आ जाता है, तो वहाँ पे x का मान कुछ भी हो और y का मान 0 हो, ऐसी स्थिति अगर होगी तो वो हमारा क्या होगा, उसे हम लोग शून्यक कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। ये एक सवाल था आप लोगों का, मैंने कल दिया था आप लोगों को, y बराबर x की पावर -3 - 4x। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना था, ठीक है। अब इसके कुछ मान है यहाँ पे, आपको इसको सॉल्व करना था। ये इस तरीके कुछ सॉल्व होगा। यहाँ पे y का मान, यहाँ पे 2 सवाल हैं, ये आपका ये रहा। अब यहाँ पे 2 मान आएंगे। एक मान होगा कि 100 रखते हैं अगर x का मान, तो आपका आ जाएगा -2 का मान अगर आप रखते हैं x का, तो आपका यहाँ आएगा 12। तो ये -2 पे इधर आके यहाँ पे लोगों ने -1 से डायरेक्ट प्रदर्शित किया है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते थे। अगर आप -2 रखते हैं तो 12 आएगा, तो इस पॉइंट पे कहीं आएगा और कटेगा, क्योंकि 12 कहीं यहाँ नीचे आएगा। बाकी -1 रखते हैं तो -2 आएगा y का मान, x का मान -1 रखने पर y का मान -2 आएगा, तो इस बिंदु पर होगा। सबसे अहम बात होती है कि सबसे पहले आपको वो बिंदुओं को प्रदर्शित करना है, उसके बाद आपको कुछ भी करना रहता है। तो यहाँ पे बिंदु रख दिए गए। अगला होता है 0.0 का मान, मतलब x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी 0 आ जाता है, तो ये बिंदु यहाँ हो गया। अब अगला पॉइंट होता है कि x का मान हम लोग 1 रखते हैं +1, तो y का मान 0 आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब अगला हमारा है कि x का मान 2, तो y का मान हमारा 4 आ गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब इस रेखा को हम लोगों को मिला देना है और कुछ नहीं करना, इस रेखा को आपको ऐसे मिला देना है। अब आपका ये ग्राफ तैयार हो गया, कुछ नहीं करना रहता है, एकदम सिंपल रहता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये ग्राफ किसका है, तो अब यहाँ पे एक सवाल आप लोग, ये एक अलग तरीके का सवाल था, y बराबर x की पावर 3 का एक सवाल था। इस सवाल पे अगर आप x का मान -2 रखते हो तो क्या आएगा, y का मान कुछ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, निहायत ही आसान सवाल है, ये आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट होता है नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं आगे अपने प्रश्नावली पे, जो हमारी प्रश्नावली है। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं और इसमें बताना है कि x मतलब x का शून्य क्या है, मतलब ये रेखा x को कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रही है। सवाल पढ़ लीजिए। नीचे दी गई आकृति 2 की ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, ग्राफ है। ग्राफों के प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए भैया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले की। फर्स्ट में अगर हम लोग शून्य की बात करेंगे तो x कितनी जगह प्रतिच्छेदित हो रहा है, यहाँ पे 1 जगह हो रहा है, मतलब इसका शून्यक 1 हो जाएगा। यहाँ पे x कितनी जगह प्रतिच्छेदित हो रहा है, 2 जगह, इसका शून्यक कितना
2। यहाँ पे x कितनी जगह प्रतिच्छेदित हो रहा है, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। यहाँ पे कितनी जगह है भैया, 3 जगह। शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, आगे है कि यहाँ पे कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो ये तो हो गया y का, x का कितना है, एक ही जगह हो रहा है, मतलब इसका शून्यक 1। अब यहाँ पे कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक जगह, इसका भी 1 हो जाएगा शून्यक। और यहाँ पे भैया इसका शून्यक आप लोगों को नीचे कमेंट करना है, इसका शून्यक आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। ठीक है, चलते हैं आगे, अपनी प्रश्नावली की बात करते हैं जो हमारी है 2.1 प्रश्नावली। यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को देख लीजिए, शून्यक सबके बराबर है। आंसर भी आप लोगों ने देख लिए होंगे, मुझे लग ही रहे थे। अब आपकी आगे प्रश्नावली 2.1। अब इसी आसान है, आप लोगों को नहीं है। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो किसी बहुपद के शून्यांकों के गुणांकों के में संबंध के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कोई भी शून्यक होगा तो उसके गुणांक के बीच में संबंध जो होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये अगले वीडियो में आप लोग जानने को मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, हो सकता है आज आए वीडियो या हो सकता है कल आए। बस पढ़ाई करिए, कंटिन्यू करिए और जारी रखिए अपनी मेहनत। बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। जय हिंद।